Come on. I will kill you! Don't fight with me! Hey, are you all right? समझ गया ना? This is Indian. आदित्य छोड़ दो इसे। कौन है ये? समय बीता जा रहा है आदित्य प्लीज। छोड़ो। मुहूर्त का समय हुआ है। ये लो जाओ। कौन है रे ये? डैडी, साई कृष्ण का दामाद यही है डैडी। तो वो अनाथ लड़का यही है क्या? मांडोली करने आया है क्या? तेरा ससुर करोड़पति है तो मैं कैबिनेट का मिनिस्टर हूं। उसकी वाट लगा दूंगा, कह देना। अगर मैं कोई प्लान करता हूं तो बहुत सोच समझ के करता हूं। इज्जत से खेलने का प्लान अलग है, व्यापार से खेलने का प्लान अलग है, संसार से खेलना है तो अलग प्लान है। अगर किसी को मारना है तो उसे बहुत मारता हूं, इतना मारता हूं कि वो घर बार छोड़कर शहर छोड़ देता है। उसके घर की औरतें बाजार में बिकने लगती हैं। इसलिए सोच समझ। मैं आगे पीछे नहीं सोचता हूँ, जो करना होता है फटाफट कर डालता हूँ। बाप रे! बाप ने कहकर उसके बाप को याद किया है तेरे बाप ने, गधे। समझ गया क्या? इसे हॉस्पिटल में लेके जा।
जिंदा बच के लौटा तो इसकी गलतियों की याद दिलाना। अक्कल आई तो चुप रहने के लिए कहना, नहीं समझा तो मुझे एक फोन करने के लिए कहना। भाई भाई डैडी तुझे एक बार मलेशिया में जिंदा छोड़ दिया था, फिर कभी भी मेरे घर में आकर मेरे अपनों को टच किया ना तो इसी घर में तुझे और तेरे बाप को जिंदा दफन कर दूंगा। डैडी उठिए, चलिए संभल कर। दामाद का नाम, शोहरत, बहुत नामचीन है ना? अरे सभी बता रहे हैं। वंश, गोत्र लगता है बहुत बड़ा है। फैमिली हिस्ट्री में नया इतिहास लिख सकते हैं ना? थोड़ी और सब्जी लो। थोड़ी लेना भैया, आप खाइए ना। चलो बैठ के खा। भैया सांभर चाहिए। हाँ बेटा थोड़ा रुको, देख रहे हो ना इसे दे रहा हूँ, तुम्हें भी देता हूँ। कोई बात नहीं। पागल हो गए हो क्या? कम से कम कब कैसे रहना चाहिए तुम्हें ये भी पता नहीं है? कैसे पता होगा? कभी इतने सारे लोगों के साथ खाना खाया हो तब तो? छी, अनाथ कहीं का। तुम्हारा नसीब तुम्हें मेरे घर तक ले आया, मेरी बदनसीबी कि तुम्हें दामाद ना माने पर भी मेरे सर पर लाकर बिठा दिया। ये सब मेरे कर्म हैं। अरे सभी लोग खाना खाए बिना क्यों खड़े हुए? भाई साहब ने अपने घर जमाई को इतना अनाप शनाप कह दिया, ऐसे में हम आप खाना क्या खाएंगे? जी आप गलत मत समझो। फैक्ट्री में क्या हुआ आपको पता नहीं। उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कहा। भूल जाइए आप लोग। उदास क्यों है इंदु? क्या बात है? खाने के वक्त पापा ने उनकी बहुत बेइज्जती की मधु। वो मुझसे प्यार करते इसलिए ये सारा अपमान सह रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए उनकी बलि दे रही हूँ। ऐसा लगता है मैं पाप कर रही हूँ। एक बार औरत हमदर्दी जताने लगी तो मर्द के साथ सोने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर ये बात सच हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? आदित्य, तुम्हें मरना होगा। बस पापा बस, मुझे मत मारो। दिमाग खराब है? जान से मारोगे क्या? इतने दिन जेल में पड़े थे, क्या क्या करके मैं बाहर लेकर आया हूँ तुम्हें इस घर का दामाद बनाने के लिए। कैसे कैसे मैनेज किया है मैंने। अब इसे मारकर वापस जेल जाओगे तो मेरे प्लान का क्या होगा? पापा ज्यादा देर हो जाएगी तो वो उसके साथ सो भी सकती है। इंदु को तुम्हें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनाना है। दामाद बनोगे तो रोज एक लड़की खरीदोगे। हाँ हाँ, वो मरेगा जब ना मैं इस घर का दामाद बनूंगा। तुमने ही तो कहा था कि वो 30 दिन से ज्यादा नहीं जिएगा। 29 दिन हो चुके हैं, एक दिन बचा है, थोड़ा तो सब्र करो। इंदु और आप पागलों की तरह बात कर रहे हैं पापा। कुंडली में जैसा लिखा है वैसा होना जरूरी है क्या? अरे मेरे बेटे, मौत तो भगवान लिखता है, लेकिन भगवान नीचे आकर उसकी जान नहीं लेता, जहर पिलाकर नहीं मारता। प्लान हम करेंगे और मौत वो देगा। लेकिन पापा क्या है वो प्लान? बटला बहुत चालाक होता है। मैं बटला हूँ, मुझ पर विश्वास करो। हे हम्मा हम्मा। अरे बाप रे। ये लीजिए। सर मैं तो बस गाना गाते हुए आ रही थी और आपको धक्का लग गया। मैं ठीक हूँ। आपकी फ्रेंड इंदु की फैमिली जॉली है ना? क्या जॉली सर? हाथ में फूल लगाकर, हाथ में दूध लेकर पति के रूम में जाने के लिए थोड़ी शादी की है उसने। फिर क्या करने के लिए शादी किया बहना? उसकी कुंडली में लिखा था कि पहला पति 1 महीने में मर जाएगा, इसीलिए इंदु ने अपनी पहली शादी के लिए इस इंसान को चुना है। शादी के 1 महीने बाद ही वो मर जाएगा। सर कॉफी। कॉफी तुम क्यों लाए हो? आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? दामाद के बारे में किसी ने कुछ कह दिया और डर से आपने फैक्ट्री आना छोड़ दिया तो सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। मैं नहीं आऊंगा। लोगों के सामने सर उठाकर नहीं चल सकता मैं।